नमस्कार, आज तक 24x7 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साक्षी। सिंचाई विभाग के अधिकारियों की मनमानी, नियम विरुद्ध नहर में एथेनॉल प्लांट दे रहे हैं पानी। बीजेपी विधायक गौरव पारधी ने विधानसभा में उठाया मामला। बालाघाट में सिंचाई विभाग की राजीव सागर परियोजना गंभीर सवालों के घेरे में है। आरोप है कि किसानों को नहर से पानी देने की बजाय ग्रामवासी स्थित एथेनॉल बायोफ्यूल प्लांट को पानी सप्लाई किया जा रहा है। विभाग के अधिकारियों ने नियमों के विरुद्ध प्लांट के साथ अनुबंध कर लिया, जिसके चलते बांसी, बकेरा, बघोली, हीराटोला सहित कई गांवों में किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा। ग्राम बासी स्थित प्लांट प्रबंधन ने मुख्य नहर पर मोटर लगाई है और पाइपलाइन डालकर लगातार पानी खींच रहा है। प्लांट में अत्यधिक पानी उपयोग होने से किसानों की फसलें सिंचाई के अभाव में प्रभावित हो रही है। इतना ही नहीं, प्लांट से मिलने वाला दूषित पानी कुछ किसानों के खेतों में पहुंच रहा है, जिससे फसलें खराब हो रही है। बीजेपी विधायक गौरव पारधी ने बताया कि प्लांट को पानी चंदन नदी से लेना था, लेकिन विभागीय मिलीभगत से सीधे नहर से पानी लेना शुरू कर दिया गया और अनुबंध भी नहीं लिया गया, जबकि 1975 की एएस एग्रीमेंट स्कीम के अनुसार उद्योगों को पानी देने का कोई प्रावधान नहीं है। विधायक ने इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया। पानी की आपूर्ति नापने के लिए मीटर लगाया गया या नहीं, इसका जवाब भी विभाग नहीं दे पाया। अब आगामी 1 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में पुनः यह मामला उठाया जाएगा। संबंधित अनुबंध निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विधायक पारधी का कहना है कि इस मामले में विभागीय अधिकारियों की गंभीर लापरवाही है और उनके खिलाफ कार्रवाई होना आवश्यक है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि चूंकि वहीं से साइड से नहर जा रही थी, तो उन्होंने नहर से पानी लेना शुरू कर दिया। धीरे से उसमें उन्होंने प्रयास करके विभाग से उस पानी को लेने की अनुमति भी ले ली। जब हमारे संज्ञान में ये विषय आया, आसपास के किसानों ने इस बात का विरोध किया कि भाई वो लोग बड़ी मात्रा में पानी ले रहे हैं, जिस वजह से आसपास के किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। तो हमने उसमें विधानसभा प्रश्न लगाया, जिसमें हमारी जानकारी में आया कि राजीव सागर परियोजना के पानी की 1975 की एएस के हिसाब से, 1975 की एएस है, उद्योग में देने का कोई प्रावधान नहीं है। बावजूद इसके विभागीय अधिकारियों ने नियमों को ताक पे रख के उनको सहयोग की दृष्टि से उनको वो अनुमति प्रदान की। ये जवाब आने के बाद भी आगे बात चली गई। हमने कई बार बोला कि वो निरस्त किया जाए। फिर हमने पुनः विधानसभा प्रश्न लगाया कि उनको जो पानी की मात्रा दी जा रही है उसको लेके कोई मीटरिंग की व्यवस्था की गई है कि क्या है। तो चूंकि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, तो पिछली बार मुझे उसका जवाब भी नहीं मिला और अब जो है विभाग ने उस बात को समझते हुए वो अनुबंध कैंसिल करने के लिए मुख्य अभियंता सिवनी के द्वारा भोपाल में पत्र बोधी को लिख दिया गया है। तो मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि चूंकि ये पूर्ण रूप से नियम विरुद्ध है और किसानों के हित की रक्षा नहीं हो पा रही थी, तो ये संज्ञान में मेरे आया और निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश की सरकार जो है किसानों के हित में कार्य करती है। कई बार कोई छोटा कर्मचारी या अधिकारी जो है किन्हीं भी परिस्थितियों में आके ऐसे अगर निर्णय ले लेता है, तो सरकार उसमें निराकरण करेगी। क्योंकि किसानों से जुड़ा यह विषय था, अपने किसानों की जो विषय को अपने संज्ञान में लिया। कहीं न कहीं ऐसा लगने लग रहा है कि अधिकारियों ने गैर जिम्मेदारी रवैया अपनाया इस मामले में। निश्चित तौर पे अधिकारी कर्मचारियों की इसमें गलती है। नियमों को ताक पे रख के इस तरीके से पानी देना कदापि अनुचित था और इसमें लगातार हम प्रयासरत रहे हैं और मुझे विश्वास है कि जल्दी ही वो निरस्त करने का आदेश भी आ जाएगा। अधिकारियों की बैठक में भी इस मामले को आपने उठाया था, फिर उसके बावजूद कहीं न कहीं देरी हो रही प्रकरण को लेकर इस मामले में। उस बैठक के बाद ही जब मैंने ये विषय लिया, तो उसके बाद ही फिर चिट्ठियाँ आगे बढ़ी हैं धीरे-धीरे। तो पहले यहाँ से एसडीओ स्तर से, फिर ई स्तर से, अब सी तक चली गई, सी से भोपाल भी चली गई है। तो प्रक्रिया में समय तो लगता है। क्या होना चाहिए आपके अनुसार? मेरा मानना है कि भाई जिस चीज़ की अनुमति मिलती है उसी के अनुसार आपको कार्य करना चाहिए। इस प्रकार किसी के और के हक का पानी लेके अपने स्वार्थ की सिद्धि किसी को भी नहीं करनी चाहिए। लगभग कितने किसान प्रभावित होते हैं? इसमें लगभग 4 गाँव के किसान प्रभावित होते हैं और बड़ी संख्या में 500,000 किसान जो है इसमें प्रभावित होता है। और जब हमें गर्मी के मौसम में एक आम किसान को पानी के लिए त्राही-त्राहीमाम करना पड़ता है और उस समय अगर ये पानी लेते हैं तो अनुचित है। साथ ही साथ ना सिर्फ ये अनुचित है, बल्कि
अभी जो मेरे संज्ञान में लाया गया है कि बड़ी-बड़ी बोरिंग करके पानी लिया जा रहा है, तो वो भी एक तरीके से गलत है, उसके लिए भी आगे जल्दी मेरे द्वारा कदम उठाए जाएँगे। अच्छा, ये जो प्लांट में यहाँ पानी लिया जा रहा है, कहाँ से लिया जा रहा है? ये नहर से पानी लिया जा रहा है, किसानों को परेशानी हो रही है, ये पानी यहाँ उपयोग में आ रहा है तो। और इसका जो गंदा पानी है वो खेतों में से जाता है कौन कौन से गाँव के किसान का नुकसान हो रहा होगा पानी से? बकेराबासी। अच्छा, तो क्या चाहते हैं किसान लोग यहाँ पे? किसान यही चाहते हैं कि मुआवजा मिले हाँ। तो उचित। अच्छा, ये पानी उपयोग कर रहे हैं तो किसानों को कितना नुकसान हो रहा है फसलों को? फसलों को नुकसान हो रहा है ना, पानी नहीं मिल रहा है। पानी नहीं मिल रहा है। अच्छा, फिर आप लोग ने कभी शिकायत वगैरह की? शिकायत बहुत बार की है, शिकायत का कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, प्लांट को कौन दे रहा है पानी? पानी अब वो इरिगेशन वाला हो। इरिगेशन वाले उनने वहाँ मोटर वगैरह सब लगा लिए? हाँ, मोटर वगैरह सब लगा लिए। अच्छा, क्या चाहते हैं अब आप लोग? वहाँ पानी नहीं मिलना चाहिए? पानी नहीं मिलना चाहिए, प्लांट बंद होना चाहिए। गंदगी बाहर जा रही है सब, पूरी खेती में अनाज नहीं हो रहा है। अशोक मोटवानी की रिपोर्ट।